फरिश्तों की आमीन से मिल जाएगी, उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से आमीन कहते थे। हजरत अबू हुरैरा मरवान के पीछे जोर से आमीन कहते थे और कहते थे कि जिस जमीन वालों की आमीन आसमान वालों की आमीन से मिलेगी तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे अमल करने का जज्बा सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन में पाया जाता था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जनाजा की नमाज पढ़ी। आज तुम कहते हो कि जनाजा में सूरह फातिहा नहीं है, वो बुखारी की रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने इसलिए पढ़ के बताया है ताकि तुम जान लो लितालमू अन्नहा सुन्ना और मिन तमाम सुन्नती, ताकि तुम ये जान लो कि सूरह फातिहा पढ़ना ही सुन्नत है जनाजे में और या सुन्नत की तकमील है। कहा जाओगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मौजूद है। और इमाम अबू हनीफा का मसलक यही है कि जब सही हदीस मिल जाए तो उस पर अमल करो। मैं दावत देता हूं अपने तमाम हनफी भाइयों को। आप कितने दिलचस्प मसले की बात है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अहकाम में इमाम मानते हैं लेकिन अकीदे में इमाम नहीं मानते। अकीदे में इमाम मातुरीदी को मानते, अबू मंसूर मातुरीदी को मानते। इमाम अबू हनीफा का अकीदा है कि अल्लाह अर्श पर है, ये कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। इमाम अबू हनीफा का अकीदा वही है जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, लेकिन आज भाई लोगों ने अपने अकीदे को बदल दिया, उसमें तफसील में जाने का मौका नहीं है। और अल्लाह की कसम मैं किसी इनाद पे नहीं बोल रहा, किसी दुश्मनी पे नहीं बोल रहा, बल्कि दीन तकाजा करता है नसीहत का, खैर खाई का और मोहब्बत का तकाजा ये है कि लोगों की तवज्जो दिलाई जाए, अपने भाइयों की तवज्जो दिलाई जाए। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक यह है कि जब सही हदीस मिल जाए तो वही हमारा मसलक है, वही हमारा मजहब है। तो मेरे भाइयों आओ उस सही मसलक की तरफ जो कुरान के साथ जुड़ा हुआ है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के साथ जुड़ा हुआ है और सहाबा जिसको मानते थे बेचूनो शरा। एक हदीस सुना के अपनी बात खत्म करो। बहुत सारी ऐसी चीजें, बल्कि दो हदीस सुनी जिसको आज उम्मत में कोई अमल नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह। हत्ता कि मेरे भाइयों जो लोग किताब और सुन्नत के दावेदार हैं उनके यहां भी ये अमल बहुत कम पाया। माई आयशा सिद्दीक़े कायनात रज़ियल्लाहु तआला की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी फजर के पहले की दो सुन्नत और असर के बाद की दो सुन्नत कभी नहीं छोड़ते। सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतअद्दिद लोगों ने रवायत किया असर की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत कभी नहीं छोड़ते थे। हजरत आयशा से किसी ने कहा कि उमर तो इस पर दुर्रा लगाते थे। कहा कि उमर जानते हैं कि अल्लाह के नबी ने पढ़ा और उमर भी पढ़ते थे, लेकिन तुम्हारी कौम के लोग बेवकूफ हैं, ये ज़ोहर से असर तक मुसलसल नमाज पढ़ते हैं, असर से मगरिब तक मुसलसल नमाज पढ़ते हैं, यानी सूरज जल्द हो जाए तो भी नमाज पढ़ते रहते हैं, इसलिए हजरत उमर मारते हैं। हजरत उबई इब्न काब फरमाते हैं कि जब उमर थे तो मैंने वो नमाज छोड़ दी थी ताकि उनको परेशानी न हो, और उमर चले गए तो फिर मैं वो नमाज पढ़ता। वो 2 रकात अल्लाह के नबी ने पढ़ी। आज कितने लोग उसको जानते हैं? आप बताइए कि आज नमाज पढ़ते ही लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं। कौन सी हदीस है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस लाओ, ज़ईफ़ और मौज़ूआत की बात छोड़ दो। आज ये कहते हैं कि फर्ज नमाज के बाद फौरन सुन्नत के लिए खड़ा होना है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीरात पढ़ी, रब्बि आइन्नी पढ़ी, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिय पढ़ा और